एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये भी राय है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीडिया एक्सपर्ट हैं, मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मुसन्निफ भी हैं जाबिर सईद बदर साहब। उनकी राय अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोड्यूसर साहब राब्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं जाबिर सईद बदर साहब के साथ, उनकी इस सारे मामले पर राय शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाबिर साहब वेलकम टू उर्दू पॉइंट शो। आपकी राय शामिल करना चाहते हैं साउथ चाइना सी के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा कि हम एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएंगे साउथ चाइना सी में, चाइना की अजारादारी को खत्म करेंगे, मगर चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से बयान उसके बरअक्स ही देखने को मिला है। आपका हमने कॉलम भी पढ़ा, बड़ा दिलचस्प था। तो जरा व्यूअर्स को बताएं कि क्या पॉलिसी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की चाइना को लेकर और साउथ चाइना सी को लेकर। देखिए साउथ चाइना सी पे तो ये मसला तो बड़े अरसे से चल रहा है जी, क्योंकि इसमें काफी ममालिक जो हैं इसमें वो उसके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। जी बिल्कुल। ये इसमें आपके वियतनाम है, ब्रुनाई है, ताइवान है, मलेशिया वगैरह है, जी जी सर, सिंगापुर, कंबोडिया वगैरह है। लेकिन इसमें असल में चाइना तो हमेशा से कह रहा है ये मुतनाज़ नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही ये जो है। उसी वजह है कि उसने इस 2015 में 2000 एकड़ का जो एरिया है उसको उसने सुई किस्म से जजीरा बनाया जी, जिसमें आर्टिफिशियल आइलैंड। जो ओबामा इंतजामिया थी उसने बड़ा कैटेगोरिक कहा था कि ये लगता है यहाँ कोई रनवे बना रहे हैं, इससे थ्रेट है दुनिया को। अच्छा, तो वो ये चीज मामला तो बड़ा पुराना चल रहा है। लेकिन ये जो ट्रम्प देखें, ट्रम्प इंतजामिया जो है वो तो शुरू से ही ट्रम्प जो है चेंज लेके आ रहे हैं जी। और खासतौर पर 4-5 दिन पहले जो ताइवानी सदर से बात की है इसने ट्रम्प ने जी, और ये तो बिल्कुल ही 4 डेकेड से जो पॉलिसी चल रही थी अमेरिकन की कि वो बराह रास्त अमेरिकी सदर बात नहीं करता था, इस तरह मतलब ताइवान की सदर से बात की है। तो ये बड़ा कैटेगोरिक मैसेज गया है चाइना को भी और चाइना के जो एलाइज हैं पाकिस्तान वगैरह जो सब हैं उनको भी मैसेज गया है कि भाई हम पॉलिसी अब चेंज लाने वाले हैं। और अपने ट्विटर मैसेज में भी मुसलसल ट्रम्प जो है जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको बड़ी से कड़ी तनकीद की हुई है। तो उसने अपने इंतखाबी मुहिम में भी ये कहा था ट्रम्प ने कि मैं जो है जो उस पर ड्यूटी में इजाफा करूंगा चाइनीज जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। वो तो बड़ा वादे जो है ट्रम्प इस पर ध्यान दे चुका है, बार बार दे चुका है। और ख़ास तौर पर जब रिसेंटली जैसे मैंने बताया उसने पूरी 4 डेकेड्स की एक उसने पूरा उसको चेंज ही कर दिया है कि उसने डायरेक्ट बात की है। व्हाइट हाउस ने तो इस पर कहा है कि ये इससे पॉलिसी चेंज नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी चेंज नज़र आ रही है। इस तरह एस एन कृष्णा जो था इंडिया का जो वज़ीर खारजा रहा है 2012 में, उसने भी उस वक्त अमेरिकी पॉलिसी की हमायत की थी। उसने कहा था ये एक फ्री ट्रेड जोन होना चाहिए, इसको चाइना का जो क्लेम है हम नहीं मानते और ये बिल्कुल बैन अवी पानियों का हिस्सा है और इसमें सबको फायदा पहुंचना चाहिए। ठीक है। यहाँ हमें इस पेज पे नजर इकट्ठे ही आ रहे हैं, अमेरिका भी और इंडिया भी। मैंने इस हवाले से बात की है क्योंकि हम इस हवाले से जो सी पैक है और ये सारा जो है उसमें हम वैसे भी चाइना के साथ हैं और अमेरिकन पॉलिसीज हमें नजर आ रही है। इससे मुझे जो नजर आ रहा है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो लिखा तो जा चुका है, उस पर अमल दरामद जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको नजर आ गया कल व्हाइट हाउस की जो बड़ी वाज़ेह कैटेगोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 4-5 दिन पहले ताइवान के सदस्य से बात की है उसने। तो ये नजर तो पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह चेंज नजर आ रहा है और कुछ अर्से में देखिएगा कि ये उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। यानी अमेरिका और चाइना के अब हालात आगे आगे कशीदा होंगे, ये कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेजी से कशीदगी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि देखिए ट्विटर मैसेज में भी वो बार बार तनकीद तो कर रहे हैं ट्रम्प जो है, और वो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी कह चुके हैं ड्यूटी में इजाफा करेंगे और ये भी कह चुके हैं कि हम चाइना का ये क्लेम मानते ही नहीं है कि ये जो इलाका जो है ये गैर मुतनाज़ है। और लेकिन चाइना ने भी बड़ा कैटेगोरिक आज उसमें सनब किया, उसने कहा कि हम तो अमेरिका को फ्री की नहीं मानते ना, अमेरिका को हक ही नहीं है कि हमारे इस मामले में बोले। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि ठीक है हम इस हवाले से फ्री नहीं है, लेकिन बैन अवी पानियों का जो इलाका है ये बैन अवी पानियों में से आता है, चाइना को हम इसमें बिल्कुल ही उसका क्लेम नहीं मानते। इस लिहाज से ये जो मामला जो है ये अब साफ नजर आ रहा है कि ये कशीदगी की तरफ जा रहा है जी। अच्छा जाबिर सईद साहब, ये जो ब्लॉक्स की बात की जा रही थी कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक ब्लॉक होंगे जबकि अमेरिका, इंडिया और दूसरे ममालिक और अपने ब्लॉक्स बनाएंगे, ऐसी भी बात होगी कोई अगर कशीदगी बढ़ती है? नजर आ रही है ना, देखिए मैंने वो बताया ना 2012 में देखिए गेम्स तो स्टार्ट हुई है और बताया जो बड़े इस किस्म की जो वर्ल्ड सुपर पावर्स होती हैं ये बहुत अच्छे से इनके मामला जो है वो चल रहे होते हैं। तो CIA अपना काम कर रही होती है, ये अब वो पता है CIA तो 20 साल पहले की हमें पॉलिसीज मिल चुकी हैं कि क्या पॉलिसी थी किसी रीजन के लिए और ऐसा फिर ये लोग लीक करते हैं, पता चलता है हमें।
ठीक। अब इसमें ये चीज़ है कि ये ब्लॉक बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है, और मैंने जैसे बताया 2012 में एस एन कृष्णा ने बड़ा क्लियर कहा था कि हम इस मामले में चाइना का जो क्लेम है क्लेम नहीं करते। इसलिए आप देख लीजिएगा वो यहाँ भी इस जगह पे भी इकट्ठे हैं अमेरिका और इंडिया और इसके जो दूसरे ममालिक हैं। ठीक। लेकिन और ये ब्लॉक बड़े वाजे हैं, और ये दुनिया जो है बिल्कुल एक नई दुनिया बनने जा रही है कुछ अर्से में। और अब देखेंगे कि पॉलिसीज भी चेंज होंगी और हालात भी चेंज होंगे। ये सी पैक जो है ये बहुत चेंज लाने वाला है इसके, और हमारे लिए इसमें फायदा ही फायदा है। हमारे लिए इसमें फायदा है। हम इस वक्त जो भी, जैसे हम हमेशा से यू टर्न लेते आए हैं, हमारे माजी की जो कहने बोंगियाँ कहने वो हमें नहीं मारनी चाहिए, और अब जो भी रास्ता है उसमें बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। और यही हम, इसी में हमारी बेहतरी है और इसी में हमारी निजात है। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं हमें पता होना चाहिए, बड़े वाजे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए पाकिस्तान हमारे साथ अब जो है हैंगी वैंगी नहीं करेगा, और इसी तरह ये मामला आगे चलेगा। और अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अब किसी सूरत में भी, अब जैसे पहले माजी में यू टर्न लेता रहा है हमारे लिए, अब नहीं लेगा। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जाबिर सईद साहब, आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ उर्दू पॉइंट के तमाम नाजरीन के साथ शेयर किया। जी, आपने जानी जाबिर सईद बदर साहब की राय। उनका कहना था कि अब जो अमरीकी पॉलिसी है चाइना को लेकर वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है और ये वाज़ेह है, और जो ब्लॉक्स बनने हैं जिसका मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ वो भी अब वाज़ेह हैं। तो बड़ा अच्छा एंडिंग नोट था जाबिर सईद बदर साहब की तरफ से। ये था आज का हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम विद रुखशान मीर। तबसरे और ख़बरें हमने शामिल की। फिलवक्त रुखशान मीर को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।